हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 4, 7, 8, 9, 5 और 6 आपके किसी काम का नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। अगर कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेकार लग रहा हो मेरा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करो। प्लीज़ आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.99999 इन P/Q फॉर्म। तो इसको आपका P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि आपका 99999 होता जा रहा है। तो 0.9 के ऊपर बार को आपको P/Q के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या सरप्राइज हो इस आंसर से, तो आपको ये बताना है कि आप सरप्राइज हो या नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 0.9 के ऊपर बार है स्टूडेंट्स आपका 0.9999। तो आपने क्या स्टूडेंट क्या किया स्टूडेंट, लेट x इक्वल्स टू 0.9 के ऊपर बार, यानी x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपका हो गया 0.999999 ऐसे ऐसे कर करके हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका। तो आप ये देखो मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट आपका 10x, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स आपका 9.9999 ऐसे कर करके चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट। ठीक, फिर देखो आपका सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो आपका ये वाला जो है इसमें आपका माइनस कर दिया मैंने, तो 10x इक्वल्स टू आपका 9.999999 ऐसे कर करके चलता रहेगा, और x इक्वल्स टू आपका 0.999999 ऐसे कर करके आपका चलता रहेगा। तो इसको स्टूडेंट्स मैंने माइनस किया यहाँ पे, तो इसको माइनस करके आपका 9x आया, और इसको माइनस करके आपका 9 आया। ये आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू 9 आया, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 9x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट आपका 1 आ गया, यानी इसको हमें P/Q के फॉर्म में करना था। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका 1/1। तो देखो आपका स्टूडेंट 0.9999 और आंसर क्या है आपका x इक्वल्स टू 1 आया। आपने यहाँ पे लेट किया था x और ये आया आपका 1। तो ये पूछा है आपसे आर यू सरप्राइज्ड बाय दिस आंसर, तो आप कह सकते हो थोड़ा हाँ थोड़ा ना, लेकिन आपका इसका वैसे एक परफेक्ट आंसर ये हो सकता है कि आपका if number is 0.9999 ऐसे करके, then it makes sense to be 1 as it is very much approx to 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इसका होगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको ये बोला था इसको P/Q के फॉर्म में करना है, तो वो आपका P/Q के फॉर्म में आ गया। लेट x कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस कर दिया ये वाला पार्ट इसमें, और फिर आपका जो x इक्वल्स टू 1/1 आया। तो आपका ये नंबर जो है ये 1 बनना होता ही है, आपका बन ही सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही नियर है आपका 1 के, बहुत ज़्यादा ही अप्रॉक्स है आपका 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखना स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से। 5th कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये आपका 7th मतलब 7th वाले 5th और 6th किसी काम का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ 7th क्वेश्चन। ठीक, तो ध्यान देना आप लोग। तो ये है आपका 7th, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर। तो आपका यहाँ पे आपको 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating और एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही,
वो आपका टर्मिनेट यानी स्टॉप होगा नहीं आपका। जैसे 0.34 ये स्टॉप हो गया, 0.568 ये स्टॉप हो गया, तो आपका वो स्टॉप होगा नहीं। प्लस में आपका वो नॉन रिकरिंग रहेगा यानी रिपीटिंग नहीं रहेगा। जैसे कि अभी पिछला वाला जो आपका क्वेश्चन था उसमें क्या था 0.99999, तो ये चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये क्या है स्टूडेंट आपका रिकरिंग है, रिकरिंग यानी जो रिपीट होता जा रहा है, 9 बार 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 रिपीट होता जा रहा है। तो आपको 3 नंबर वो नंबर लिखने हैं स्टूडेंट जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो स्टॉप ना हो, ठीक है, जिसका कोई परफेक्टली डिवाइड ना हो, प्लस में वो नॉन रिकरिंग हो, यानी वो नंबर क्या होगा आपका नॉन रिपीटिंग होगा। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं देखो, बहुत इजी है आपका नंबर लिखना। तो जैसे 0.04, 004, 0004, फिर 00004, ऐसे कर करके चलता रहेगा। सेकंड वाला नंबर आपका 0.0568, 00568, 0000568, इस तरह से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। फिर जो तीसरा वाला नंबर ले लो स्टूडेंट आपका 0.7851, फिर आपका 7869, फिर आपका 7899, फिर इस तरह से आपका ये चलता रहेगा। तो ये कौन से नंबर हो गए, वो 3 नंबर हो गए आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है। तो ये स्टॉप भी नहीं हो रहे आपके और रिपीट भी नहीं हो रहे, ये आपके वो नंबर्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका देखो यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन, तो 8th वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका यहाँ पे, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो आपका थ्री डिफरेंट आपका इसमें बताना है आपको इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन आपका रेशनल नंबर है वो PYQ के फॉर्म में। तो आपके कौन कौन से ऐसे 2 रेशनल नंबर है आपका स्टूडेंट, 5/7 है, 5/7 एंड 9/11, यही 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका 7 और ये 5 डिवाइड कर दो, तो 0 पॉइंट लग गया यहाँ डेसिमल, तो 0, 7 7 49, फिर 1, फिर 0 लग गया, एक 0 ऐसे ही फ्री में आता है, फिर 7 7, फिर 3 0, 7 4 आपका 28, फिर 2 0, 7 2 14, फिर आपका 6 0, 7 8 56, 4 0, फिर 7 5 ये हो गया आपका 7 5 35, फिर 5, फिर यानी ये यही वाला नंबर आ रहा है स्टूडेंट आपका। तो ये जो हो गया 5/7 हो गया स्टूडेंट आपका, क्या हो गया 0.71428 और फिर से आपका यही आएगा 5 के बाद फिर यही 7 आएगा, इसीलिए ये क्या हो गया यहाँ पे रिपीट हो गया, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब जो 11/9 है स्टूडेंट उसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो 0 लगाया यहाँ पे डेसिमल, 8 88, फिर 2 0, ये आपका फिर 11, फिर 9, फिर वही आएगा नंबर आपका 0 लगा के, तो इसीलिए क्या हो गया स्टूडेंट आपका 9/11 जो हो गया ये यहाँ पे 0.81 के ऊपर बार। तो आपका देखो 7148285 और 0.81 के बीच में ऐसे आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बहुत ज़्यादा इजी है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका 0.73745, फिर आपका 0 9 1 2 3, ऐसे कर करके आपका कुछ भी हो गया। फिर आपका दूसरा नंबर ले लो, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स 0.75 756 7567 75678, ऐसे कर करके आपका हो गया। फिर तीसरा नंबर ले लो स्टूडेंट आपका, ये सब किस किस के बीच में 0.714285 और 0.81 के बीच में आपका ये नंबर्स हैं। फिर आप ले लो यहाँ पे 0.77, फिर 0, फिर आपका 777, फिर 0, फिर आपका 7777, फिर 0, ऐसे कर करके आपका चलता रहेगा। तो ये 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो गए आपके स्टूडेंट इन दोनों डिफरेंट रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, आपको दिखाई दे रहा है सही से, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं हम यहाँ पे सॉल्व आपका 9th क्वेश्चन, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें शायद आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में को क्लासिफाई करना है आपका, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे होगा। तो ये है आपका यहाँ पे देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो 9th क्वेश्चन में आपका रेशनल और इरेशनल नंबर को आपको क्लासिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे आपको 2-4 बातें बता दूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो पहला रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। हम इसको आपका रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइन, तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि इसको हम डज नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये आपका जो रेशनल नंबर्स होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। और ये आपका जो इरेशनल होता है, ये आपका इट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो ये तीन क्लासिफिकेशन है, तीन क्लासिफिकेशन पे बेसिस है आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है, इरेशनल नंबर आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता। फिर रेशनल नंबर जो है आपका वो रिप्रेजेंट हो सकता है नंबर लाइन पे, इरेशनल नंबर आपका रिप्रेजेंट नहीं हो सकता नंबर लाइन पे। रेशनल नंबर आपका इंटीजर हो सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट वाला पार्ट, तो इसका रूट 23, तो रूट 23 आपका कुछ भी आपका इंटीजर आएगा, नहीं आ पाएगा। कितना आएगा, ये आएगा शायद 4.8, ऐसे ही कुछ करके करके आएगा आपका, ठीक है। तो इसको क्या है स्टूडेंट आपका, इसको आप मतलब ये कंप्लीटली इट्स स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, hence it is an irrational number, hence it is an irrational number, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। फिर सेकंड देखो आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट है रूट 225, रूट 225 इसका स्क्वायर रूट क्या आता है 15। ये क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका सेग्रीगेशन है। फिर देखो इसका थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट आपका 0.3796, इसको हम स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इस डेसिमल को हटाएं, मान लो हम इस डेसिमल को हटाते हैं, तो डेसिमल के बाद कितने आपके डिजिट है, 1 2 3 4, यानी कितने जीरो आ जाएंगे 4, ठीक है। ये आपका किस फॉर्म में, पी वाई के फॉर्म में है, यानी ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर आपका ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर देखो आपका स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट, इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको जगह चाहिए, तभी आपका ये हो पाएगा। दिखने में आपका ये इरेशनल लगता है, लेकिन होता ये रेशनल है। देखो कैसे, देखो अब रेशनल नंबर और इरेशनल में थोड़ा सा इधर फर्क आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। तो आपका ये है नंबर यहाँ पे 7.478478 ऐसे कर करके आपका स्टूडेंट्स ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे लेट कर लिया x इक्वल्स टू 7.478478, ठीक है। ये आपने लेट कर लिया, ये आपका क्या है 7.478 के ऊपर आपका बार, ठीक है। तो ये बार हो गया यहाँ पे, तो ये आपने इसको लेट कर लिया, यहाँ पे इसको फर्स्ट लिख लो। अब देखो आपका कितने डिजिट बाद रिपीट हो रहा है, 1 2 3 डिजिट्स बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट्स बाद रिपीट हो रहा है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाय 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका 1000x, और 1 2 3, तो आपका ये हो गया 7478 पॉइंट आपका 478 इसी टाइप में आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या स्टूडेंट सेकंड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट को आपका सेकंड में माइनस किया, तो 1000x इक्वल्स टू आपका 7.478 इसी टाइप में चाहिए चलता रहा, और ये आपका x इक्वल्स टू 0.478 और ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो ये माइनस ये आपका आ गया 999x, और ये आपका ये जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो आपके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 7, तो आपका क्या हो गया 999x इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू आपका हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स 7/8,
999। तो ये किस फॉर्म में आपका स्टूडेंट पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी ये नंबर हो गया स्टूडेंट्स आपका रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका नंबर हो गया यहाँ पे रेशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। अब इसका खाली बचा है लास्ट वाला पार्ट, तो लास्ट वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका, इसको आप नोट डाउन कर लेना सही से। ठीक है, तो ध्यान देना आपका इसका लास्ट वाला पार्ट। तो ये है आपका फिफ्थ 1.10110, फिर है 100, फिर 1000 होगा शायद, ऐसे ही आपका होगा। फिर इसके बाद 1 4 बार 0 होगा, फिर 1 ऐसे कर करके चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, इसके ऊपर कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप दिस नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ये हो गया, इट डज नॉट represent on number line. It is also not an integer. Hence it is an irrational number. ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी कमी लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करो। आप मेरे को, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।